दोस्तों ये 10 रुपए का पत्थर जिसे हम एलम स्टोन या फिटकरी कहते हैं, इसे आप मामूली समझने की भूल मत करना। हाँ देखा है, बाल काटने वाली छोटी दुकानों में इसे आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो खास क्या इसमें? फिटकरी आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल होती है, ये तो शायद सबको पता ही है, लेकिन यही 10 रुपए की फिटकरी आपके चेहरे के लिए कितनी कमाल की है ये आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर कहा जाए कि सिर्फ इस एक पत्थर को इस्तेमाल करने से आप अपनी उम्र से कम दिखने लगोगे तो ये बात गलत नहीं होगी। मतलब ये कि अगर आपके चेहरे पे काले दाग हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं या पिंपल्स के दाग नहीं जा रहे, ओपन पोर्स हों, ब्लैक हेड्स हों, अनवांटेड फेशियल हेयर हों, स्किन लटक रही हो या झुर्रियां पड़ रही हों, तो ये सब के लिए 10 रुपए का ये पत्थर बहुत कारगर है। ये मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद में पढ़ा तो था, लेकिन आप सब लोगों के कॉमेंट्स और अपने आसपास इतने लोगों का एक्सपीरियंस देख के मैं खुद हैरान हूँ कि इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है। बस इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सावधानियों का ध्यान रखना है, ये पता चल जाए तो सच में ये 100 चीजों की एक दवा है। स्किन पिगमेंटेशन से लेकर एक्जिमा तक, पुरानी खांसी से लेकर पाइल्स तक, ब्लीडिंग गम से लेकर माउथ अल्सर्स तक, ल्यूकोरिया से लेकर यूटीआई तक, पसीने की बदबू से लेकर डार्क अंडर आर्म्स तक, फिटकरी के इतने फायदे हो सकते हैं एक बार के लिए तो विश्वास भी नहीं होता। लेकिन वही है, जिसने इसे आजमा लिया वो जानता है कि ये मामूली सा दिखने वाला पत्थर क्या कमाल करता है। 10 रुपए की ये चीज आपके हजारों रुपए बचाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा फिटकरी के गजब के फायदे और उससे इंपॉर्टेंट बात कि इसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि उसका पूरा फायदा मिले। बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आओ तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। फिटकरी या एलम स्टोन ये सिर्फ दादी नानी का नुस्खा ही नहीं बल्कि आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में ये बहुत यूज हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि स्किन को गोरा करने वाली कई क्रीम्स में फिटकरी ही इस्तेमाल होती है? फर्क बस इतना है कि उस पे इसका केमिकल नेम यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा होता है। पाइल्स, यूटीआई, वेजिनल इचिंग और ल्यूकोरिया की मेडिसिन में फिटकरी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ऐसा भी नहीं है कि फिटकरी बस रिसेंटली डिस्कवर हुई है। जीसस क्राइस्ट से पहले से फिटकरी को वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिटकरी बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग स्टोन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंधा नमक के पत्थर पाए जाते हैं, वैसे ही फिटकरी भी एक सॉल्ट की कैटेगरी में आती है। भाई ये सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि फिटकरी से हम डेली लाइफ में कैसे फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखो स्किन की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन, जिसमें चेहरे पे काले दाग, धब्बे, झाइयां होने लगती हैं। स्किन की टोन अनइवन सी हो जाती है। ऐसे में अगर आप फिटकरी को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो धीरे धीरे ये जो काले दाग हैं वो लाइट होने लगेंगे। यही नहीं, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स बहुत होते हैं या पहले कभी पिंपल्स हुए थे लेकिन उनके दाग रह गए हैं, तो ऐसे में 500-500 रुपए की एक्ने स्कार क्रीम्स और सीरम खरीदने से अच्छा ये 10 रुपए की फिटकरी को मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके स्किन के उस पार्ट पे लगा के तो देखो, आप खुद कहोगे अब से किसी प्रोडक्ट पे पैसे वेस्ट नहीं करना कुछ नहीं, बस मार्केट से फिटकरी खरीद लाओ। इस तरह से पत्थर फॉर्म में मिलेगी आपको। इसे थोड़ी सी इमामदस्ते में कूट के फिर मिक्सी में फाइन पाउडर कर लो। वैसे मार्केट में फिटकरी का डायरेक्ट पाउडर भी मिल जाता है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो। थोड़ी सी फिटकरी लो, इसमें 4 गुना मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल दो और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, या गुलाब जल नहीं है तो नॉर्मल पानी से ही मिला के एक पेस्ट बना लो। अब जहां जहां एक्ने स्कार हो या स्किन काली पड़ रही हो या स्किन के जिस एरिया में पिंपल्स होते हो वहां इसे लगा लो। 20 मिनट तक लगा रहने दो, ये सूख जाएगी, फिर पानी से धो दो। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली तो ये कि फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी की रेशो 1:4 ही रखना। बहुत बार हमें फिटकरी लगाने से फायदा दिखता है तो हम ज्यादा फिटकरी लगाने लगते हैं, ये नहीं करना। दूसरा, हल्के हाथों से लगाना और हल्के हाथों से ही उतारना, मसलने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज ये कि फिटकरी मुल्तानी मिट्टी का पैक रोज नहीं लगाना, हफ्ते में 2 बार काफी है। जैसे संडे लगा लिया तो फिर 3 दिन छोड़ के थर्सडे लगा लिया। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन छोड़ के, मतलब हफ्ते में 3 बार लगाया जा सकता है। हफ्ते में अगर 2 बार लगाया तो महीने के अंदर अंदर आपको इसका असर दिख जाएगा। बाकी किसी किसी को तो 1 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगता है। अच्छा, इसका असर कितने दिनों में दिखेगा? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप कमेंट्स देखो, किसी को 12 दिन में रिजल्ट मिला, किसी को 15 दिन में, किसी को 20-25 दिन में, तो किसी को 2 महीने या किसी को 3 महीने भी लग गए। बात पक्की है कि अगर आप इस पे विश्वास करके इसको पेशेंस के साथ रेगुलरली लगाते रहोगे तो लोग आपको खुद कहेंगे कि यार क्या लगा रहा है चेहरे पे, आजकल बड़ा ग्लो मार रहा है। आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। सुबह टाइम मिले तो सुबह लगा लो, और अगर सुबह जल्दी रहती है तो आप इसे रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। भाई मेरी स्किन बहुत रिएक्टिव है, मैंने हल्का सा ट्राई करके देखा
रखा था, मुझे लगता है मुझे फिटकरी सूट नहीं कर रही है, तो ऐसे में मैं क्या करूं? देखो वैसे तो 99% लोगों को फिटकरी सूट कर जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि फिटकरी आपको सूट नहीं कर रही तो एक काम करो, फिटकरी की जगह फिटकरी की भस्म लगाओ। 2 मिनट में बन जाती है। एक लोहे की कढ़ाई या तवे पे नॉर्मल फिटकरी का पत्थर रख दो, गैस ऑन कर लो और फ्लेम मीडियम रखो। देखते ही देखते 1 मिनट में फिटकरी मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही फिटकरी पिघल जाए तो बस गैस ऑफ कर दो। आप देखोगे कि थोड़ी ठंडी होने पे ये दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगी। बस अब इसे उसी तरह निकाल के इमाम दस्ते में थोड़ी कूट के मिक्सी कर लो। बस ये आपकी फिटकरी की भस्म रेडी है। आयुर्वेद में इसे स्फटिका भस्म भी कहते हैं। ये नॉर्मल फिटकरी से भी ज्यादा असरदार है, लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। इनफैक्ट जब फिटकरी को आयुर्वेदिक मेडिसिन में डाला जाता है तो इसी तरह से शुद्ध करके भस्म रूप में डाला जाता है। बाकी आप नॉर्मल फिटकरी का पाउडर यूज करना चाहो या भस्म बना के, ये आपकी चॉइस है। बाकी अगर भस्म बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भस्म को प्रेफरेंस दो। मेरी ना ब्लैक हेड्स बहुत हैं, तो उसके लिए भी सेम रेमेडी कर सकते हैं? ब्लैक हेड्स के लिए तो सिंपली फिटकरी पाउडर को रोज वाटर के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से उस जगह पे लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर धो दो, इससे ही निकल जाएंगे। बाकी आप मुल्तानी मिट्टी वाला पैक भी लगा सकते हो। ये फेस पैक लगाने से स्किन थोड़ी ड्राई सी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें? हाँ, क्योंकि फिटकरी एस्ट्रिंजेंट है तो स्किन को इंस्टेंटली टाइट करती है, जिससे खिंचाव महसूस होता है। फेस धोने के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ मॉइस्चराइज कर लो, सही हो जाएगी। भाई अंडर आर्म्स बहुत डार्क हैं, उसके लिए फिटकरी को कैसे इस्तेमाल करें? डार्क अंडर आर्म्स होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी पर्सपिरेंट्स यानी वो डिओज जो स्वेट ग्लैंड्स को ही बंद कर देते हैं ताकि पसीना ही ना आए। अब पसीना ही नहीं आएगा तो बदबू कहाँ से आएगी? लेकिन ये तो वो बात होगी कि डस्टबिन को खाली करने की जगह उसका कस के ढक्कन लगा दो। आप खुद सोचो कि स्वेटिंग हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है। शरीर की गंदगी नहीं निकलेगी तो अंदर ही अंदर वो इन्फ्लेमेशन करेगी, जिससे वहां की स्किन काली पड़ने लगती है। इसलिए इन खुशबूदार गैस के सिलेंडरों को तो दूर से ही हाथ जोड़ो, बल्कि रोज नहाने के बाद फिटकरी के पत्थर को गीला करके अपने आर्म पिट्स पे रगड़ना शुरू कर दो। 10-10 सेकंड के लिए दोनों तरफ गीली फिटकरी से रगड़ लिया तो काफी है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी अंडर आर्म्स की स्किन लाइट होने लगेगी और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि फिटकरी एक नेचुरल डिओड्रेंट है। नहीं, ये वैसा डिओड्रेंट नहीं जो पसीना ही बंद कर दे। फिटकरी लगाने से पसीना आएगा, लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरल डिओडराइजर है तो पसीने में जो बदबूदार कीटाणु हैं उन्हें मार देगी। भाई मेरी तो पूरी बॉडी से ही बदबू आती है। हमारी बॉडी के हर पार्ट से पसीना आता है, लेकिन जब बॉडी में गर्मी बहुत बड़ी हुई होती है तब इस पसीने में बदबू आती है। ऐसे में आप नहाने वाले पानी में फिटकरी मिला के नहाओ। जैसे 20 लीटर की बाल्टी है, उसमें आधा 1 चम्मच फिटकरी पाउडर का मिक्स कर लो। बालों पे फिटकरी वाला पानी डलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दिक्कत होगी नहीं, बल्कि अगर डैंड्रफ या जुओं की दिक्कत है तो वो कम हो जाएगी। बस आंखों से पानी को बचाना थोड़ा। बाकी वैसे आप ऐसा भी कर सकते हो कि कंधों से लेकर पैरों तक इस पानी को डालो। जिन लोगों को पसीने की बदबू की दिक्कत थी उन्हें इससे बहुत फायदा हुआ है। ऐसे ही अगर पैरों से बहुत बदबू आती है तो फिटकरी वाले पानी में पैर डुबा के 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ। आप ये समझ लो कि जहां फिटकरी है वहां बैड बैक्टीरिया रह नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल से भरे हुए इंटीमेट वॉश वगैरह लगाने बंद कर दो। फिटकरी वाले पानी से प्राइवेट पार्ट्स को धो। कभी इन्फेक्शन हो तो बता देना। इनफैक्ट ल्यूकोरिया, वेजिनल इचिंग, पाइल्स और यूटीआई इन्फेक्शंस में कई डॉक्टर्स खुद फिटकरी के पानी से प्राइवेट पार्ट्स को धोने की सलाह देते हैं। फिर अगर आपकी स्किन लटक रही हो, झुर्रियां या फाइन लाइंस पड़ रही हो, या फिर आपको ओपन पोर्स की शिकायत हो, तो ऐसे में पहले आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से गीला कर लें और फिर फिटकरी के पत्थर को गीला करके चेहरे पे डायरेक्टली लेकिन हल्के हाथों से रगड़ें। 1-2 मिनट तक रगड़ते रहें और फिर 5-10 मिनट के लिए सूखने छोड़ दें। आप देखोगे कि स्किन ड्राई सी हो रही है, खिंचाव सा पड़ रहा है। घबराएं नहीं, स्किन टाइट हो रही है। फिर पानी से वॉश कर लें। नहीं, फेस वॉश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप 1 दिन छोड़कर कर सकते हैं। ऐसा करने से बस कुछ ही दिनों में ओपन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिटकरी एस्ट्रिंजेंट होती है और एस्ट्रिंजेंसी की प्रॉपर्टी है पोर्स को श्रिंक करना, जिससे स्किन टाइट हो जाती है। फाइन लाइंस हो, झुर्रियां हो, ये सब इसी से ही कम होने लगेंगी। यही नहीं, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट होगा। इसका कारण है कि फिटकरी लगाने से स्किन पे जमी डेड स्किन सेल्स की लेयर निकल जाती है, जिससे
हमारी ओरिजिनल स्किन टोन वापस आने लगती है। फिर कई बार हम देखते हैं कि स्किन के किसी एरिया में बहुत खुजली होती है, ऐसे में भी उसी तरह स्किन के उस एरिया पे गीली फिटकरी रगड़ें। फिटकरी नेचुरली एंटीसेप्टिक होती है, जिस वजह से इचिंग कॉज करने वाले बैक्टीरिया फंगस को मार कर राहत देती है। एक्जिमा हो तो फिटकरी भस्म का आधा चम्मच पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर कॉटन से उस एरिया पे लगाएं और लगा के 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर धो दें। एक दिन छोड़कर ऐसा करने से एक्जिमा में बहुत फायदा मिलता है। फिर अगर आपके चेहरे पे अनवांटेड फेशियल हेयर है तो महंगे हेयर रिमूवल लोशंस लगाने की जरूरत नहीं। इसी 10 रुपए की फिटकरी को थोड़े गर्म पानी में डुबो के अपने गीले चेहरे पे रगड़ें। रेगुलरली ऐसा करने से आप देखेंगे कि बाल आने अपने आप ही बंद हो गए। आर्म्स और लेग्स की वैक्सिंग करवाने के बाद भी उस पे फिटकरी को गीला करके रगड़ लेना चाहिए। इससे माइनर कट्स बंद हो जाते हैं और इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु भी मर जाते हैं। बाकी दोस्तों, आफ्टर शेव की तरह तो कॉमनली फिटकरी को यूज किया ही जाता है। कोई ये ना समझे कि पहले आफ्टर शेव लोशन नहीं होते थे तो फिटकरी लगा के काम चलाना पड़ता था। फिटकरी की एंटी बैक्टीरियल और कोएगुलेंट नेचर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि महंगे से महंगे आफ्टर शेव लोशन भी उतनी जल्दी कट्स को नहीं भरते जितनी जल्दी फिटकरी भर देती है। ऊपर से फिटकरी रगड़ने से जो चेहरे पे ग्लो आता है वो अलग। दोस्तों, फिटकरी दांतों और मसूड़ों के लिए भी बड़ी उपयोगी है। आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच फिटकरी पाउडर का मिला लो, थोड़ा सा ये पानी मुंह में लो और उसे 10-15 सेकंड मुंह के हर कोने में घुमाओ। इस तरह से रोज एक बार कर लोगे तो मुंह की कितनी दिक्कतों से बच जाओगे। वो इसलिए क्योंकि इसे डेली करने से मुंह में बैड बैक्टीरिया पैदा ही नहीं हो पाएंगे, जिससे पहला फायदा तो ये होगा कि मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, अगर ऑलरेडी कैविटी है तो वो भी भरने लगेगी, दांतों में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। सिर्फ इतना करने से ही माउथ अल्सर्स होने भी कम हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ क्यों अल्कोहल बेस्ड नकली माउथ वॉशेस पे पैसे वेस्ट करने, जब ये 2 रुपए का ये फिटकरी माउथ वॉश इतना कारगर है। और कमर्शियल माउथ वॉशेस के तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ब्रश करते हुए मसूड़ों से खून निकलता हो तो 1 ग्राम फिटकरी को 1 चुटकी दालचीनी पाउडर में मिक्स कर लो, हल्का सा पानी डाल के पेस्ट सा बना लो और इस पेस्ट को उंगली पे लगा के हल्के हल्के मसूड़ों पे 2-3 मिनट के लिए मसाज करो। मसूड़े अगर सूजे हुए हैं, जिंजिवाइटिस है तो वो भी इसी से ही ठीक हो जाएगा। फिटकरी पाइल्स, पुरानी खांसी और फटी एड़ियों को भी बहुत जल्दी ठीक करती है। लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अन्वेषण का कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल। दोस्तों, इस तरह के ग्राउंडनट ऑयल तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन वो तेल ही क्या जिसमें उस तेल के बीज की खुशबू ही ना हो। कुकिंग के लिए रिफाइंड या फिल्टर्ड तेलों को खाना मतलब मोटापा और हार्ट अटैक को निमंत्रण देना है। इसलिए जब भी कुकिंग के लिए तेल खरीदो तो कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस तरीके से निकला हुआ तेल ही खरीदना। अन्वेषण का ग्राउंडनट ऑयल कोल्ड प्रेस तो है ही, ऊपर से इस तेल का बीज कर्नाटका और तमिलनाडु की धरती से ही लिया गया है। अब वैसे तो कमर्शियली मूंगफली की प्रोडक्शन गुजरात में होती है ताकि क्वांटिटी ज्यादा निकले, लेकिन अन्वेषण ने क्वांटिटी से ज्यादा टेस्ट को प्रायोरिटी दी है और ये फर्क आपको इस तेल को इस्तेमाल करने पे पता भी चल जाएगा। कुकिंग के लिए ये तेल इस्तेमाल करने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, नस नाड़ियां खुलेंगी, पेट कम होगा और स्किन का ग्लो बढ़ेगा। इस तेल को आप बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्वेषण का कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल 100% प्योर है, जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है ग्राउंडनट्स, और उसे भी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कोल्ड प्रेस करके निकाला गया है। इसमें किसी भी तरह के अडल्ट्रेंट का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर आप रियली अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस तेल ही इस्तेमाल करें। अन्वेषण का कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। बेटा, फिटकरी के इतने फायदे हैं तो क्या मेरी फटी हुई एड़ियां भी इससे ठीक हो जाएंगी क्या? सच में फिटकरी 100 बीमारियों की एक दवा है। फिटकरी पाउडर को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके एक पेस्ट बना लो और उसे फटी हुई एड़ियों पे लगाओ। डेली रात को सोने से पहले लगा के सो जाओ। कुछ दिन बाद आप भी कमेंट करके लिखोगे कि जो मार्केट की क्रीमें नहीं कर पाई वो इस फिटकरी ने कर दिखाया। इनफैक्ट शरीर में कहीं भी घाव हो गया हो, चोट लग गई हो, तो उसमें भी आप इसी तरह से फिटकरी पाउडर को नारियल तेल में मिक्स करके उसका पेस्ट लगा सकते हैं। फिटकरी और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी घाव को भर देता है। बल्कि आपको शायद हैरानी हो कि मार्केट में जो घाव भरने वाली जो क्रीमें हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट फिटकरी ही होता है। बेटा, फिटकरी का पुरानी खांसी में भी कोई इलाज हो तो बताओ। क्यों नहीं, बदलते मौसम के चलते सूखी खांसी होना आम बात है। ऐसे में आप आधा ग्लास गुनगुने पानी में शहद और 2 चुटकी फिटकरी की भस्म डाल के दिन में 2 बार पियो, एक बार सुबह और एक बार शाम को। 2-4 दिन में ही आराम आ जाएगा। भैया, मुझे पाइल्स है, मेरे लिए भी बता दो कुछ।
पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर्स खुद फिटकरी सोल्यूशन में टैनिक एसिड मिलाकर उसका इंजेक्शन देते हैं। आधे ग्लास नॉर्मल पानी में 2 चुटकी फिटकरी की भस्म डाल के पियो, कुछ दिनों में ही फर्क देखना। इनफैक्ट जिन महिलाओं को मासिक धर्म में ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इसी तरह से फिटकरी का पानी पी सकती हैं। मार्केट में 2 तरह की फिटकरी आती है, एक लाल और सफेद, कौन सी इस्तेमाल करें? जैसे एक नॉर्मल रॉक सॉल्ट आता है और एक हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है दोनों ही सेंधा नमक, दोनों ही फायदेमंद है, बस पिंक सॉल्ट में मिनरल ज्यादा होते हैं। इसी तरह से फिटकरी भी सफेद और लाल दोनों आती है। वही बात है, लाल फिटकरी में मिनरल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वैसे आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, फिटकरी का कौन सा यूज आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौन सा है दुनिया का बेस्ट फेस वॉश जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। My name is Vivek. I thank you so much for watching.